पटना की सियासत इन दिनों बड़े बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति के लिए एक अहम शक्ति परीक्षा माना जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहला मौका होगा जब नई सरकार को सदन में अपनी ताकत दिखानी होगी। इसी बीच एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सहजता देखने को मिली। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए सम्राट चौधरी के कंधों पर हाथ रखते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य कई तरह से राजनीतिक संकेत दे रहा है, क्योंकि हाल ही में घटनाक्रमों के बाद दोनों नेताओं के रिश्ते को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं हो सकती। बिहार में बदलते समीकरणों के बीच यह संकेत भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन के स्तर पर नए तालमेल देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्तों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन पर यह मुलाकात कुछ हद तक विराम लगाती दिख रही है। विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर भी सियासी गर्मी तेज है। एनडीए खेमे को भरोसा है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन विपक्ष इस मौके को सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्षी दल लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन किस परिस्थिति में हुआ और क्यों यह जनादेश के अनुरूप है। ऐसे में 24 अप्रैल का दिन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का मंच भी बनेगा। सम्राट चौधरी के लिए यह बहुमत परीक्षा उनकी नेतृत्व क्षमता की पहली बड़ी परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कई संकेत दिए हैं कि वे तेजी से फैसले लेने वाले नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में सदन में बहुमत साबित करना उनके राजनीतिक कद को मजबूत करने के लिए जरूरी है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी चर्चा जारी है। भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई है। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद यह साफ है कि वे अभी भी राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी हर गतिविधि को राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। 24 अप्रैल को होने वाला बहुमत परीक्षण यह तय करेगा कि नई सरकार कितनी मजबूत है और विपक्ष कितना प्रभावी। साथ ही नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच दिखी यह नई सहजता क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है? इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।